अगर आप भी इसी तरह का शानदार एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अलाइट मोशन में ऐसा वीडियो एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन करें और एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। मैप एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले प्लस आइकन पर जाकर मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और वर्ल्ड मैप को सेलेक्ट कर लेना है। फिर मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर उसको अच्छे से जूम इन कर लेना है। जूम होने के बाद उसे मूव करके सेंटर में अच्छे से सेट कर लेना है। सेट होने के बाद प्लस आइकन पर जाकर मीडिया वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर से मैप को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंडिया मैप को सेलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर उसको वर्ल्ड मैप के अंदर अच्छे से सेट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। फिर प्लस आइकन में जाकर रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसको जूम इन करके पूरी स्क्रीन पर लगा देना है। फिर उसी लेयर को सेलेक्ट करके इंडिया लेयर के नीचे रख देना है। फिर प्लस आइकन पर जाकर लेफ्ट साइड कॉर्नर में व्यू ड्राइंग वाले टूल में आ जाना है। फिर इस पर टैप करोगे तो कुछ ऐसा पॉइंट शो होगा। फिर यहाँ पर टैप करोगे तो ऐसा पॉइंट बनेगा। फिर आगे जाकर दूसरा टैप करोगे तो दूसरा पॉइंट बनेगा। फिर पॉइंट को सेलेक्ट करके कलर वाले ऑप्शन में जाकर कलर को नन कर लेना है। फिर बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर स्ट्रोक को ऑन करके कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर बॉर्डर की थिकनेस जितनी चाहिए उतनी सेट कर देना है जिससे लाइन अच्छे से ड्रॉ हो। फिर ड्राइंग लेयर को सेलेक्ट करके एडिट वाले पॉइंट पर आ जाना है। फिर लेफ्ट साइड में जो लाइन दिखाई दे रही है उसको नीचे की साइड ड्रैग करते हुए स्मॉल प्लस पॉइंट पर टैप करना है। वहीं पर टैप करते ही लास्ट पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही टैप करते करते पूरे बॉर्डर को बना लेना है। फिर स्क्रीन की लाइन खत्म हो जाने के बाद स्क्रीन पर आकर प्लस आइकन में जाना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट वाले ऑप्शन में जाकर नल टूल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट होने के बाद बॉर्डर की लाइन को सेलेक्ट करके ऊपर ए वाले ऑप्शन पर टैप करना है और उसे नल के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर मैप वाली लेयर को सेलेक्ट टी करके उसे भी नल के साथ कनेक्ट कर देना है। बनी हुई लेयर सेलेक्ट होने के बाद नल की लेयर को सेलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में जाना है और उसे आगे मूव कर लेना है। फिर बॉर्डर वाली लेयर को सेलेक्ट करके एडिट पॉइंट में आ जाना है। अब पूरे मैप के बॉर्डर पर पॉइंट करते करते उसकी आउटलाइन बना लेनी है। फिर आउटलाइन का लास्ट पॉइंट कनेक्ट करने के लिए उस पर टैप करना है। वहीं पर एक पॉपअप ओपन होगा। उसमें फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करते ही बॉर्डर पूरा कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो स्टेट वीडियो में यूज़ होने वाली है उसी स्टेट की लाइन को बॉर्डर बनाना है। उसे भी सेम प्रोसेस से आउटलाइन बना लेना है।
सभी स्टेट्स की लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले नल वाले टूल को सिलेक्ट करें और मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर मैप को स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में अच्छी तरह सेट कर लें। अब मैप की बॉर्डर लेयर को सिलेक्ट करें और उसका नेम चेंज कर दें। जिस स्टेट की बॉर्डर है उसी के नाम से लेयर का नेम रख सकते हैं। इसी तरह एक एक करके सभी बॉर्डर लेयर्स के नेम चेंज कर लें। अब किसी एक मैप बॉर्डर को सेलेक्ट करें और कलर शेडो वाले ऑप्शन में चेक करें। यहाँ बॉर्डर की थिकनेस को 7.5 पॉइंट पर सेट कर दें। अब इसी तरह 1 बाय 1 सभी बॉर्डर लेयर्स को सिलेक्ट करें और उनकी थिकनेस भी 7.5 पॉइंट रख दें। रेक्टेंगल वाली लेयर की अब ज़रूरत नहीं है। आप इसे चाहें तो हाइड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ नल वाली लेयर को भी डिलीट कर दें। सबसे पहले किसी एक बॉर्डर लेयर को सिलेक्ट करें। अब ऊपर लेफ्ट साइड में दिए गए 3 डॉट्स पर टैप करें। यहाँ आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन सेव टू एलिमेंट पर टैप कर दें। अब ये सभी सेव्ड बॉर्डर्स आपको ऑब्जेक्ट एलिमेंट वाले ऑप्शन में जाकर लास्ट एलिमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। अब सभी बॉर्डर लेयर्स को हाइड कर दें और सिर्फ एक मैप बॉर्डर को विजिबल करें। सिबल बॉर्डर लेयर को सिलेक्ट करें और उसका डुप्लीकेट लेयर बना लें। डुप्लीकेट लेयर बनने के बाद उसे टॉप पर रख दें। ध्यान रखें कि दोनों लेयर्स की पोजीशन बिल्कुल सेम हो। अब मैप वाली ओरिजिनल बॉर्डर लेयर को सिलेक्ट करें। बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर उसका कलर चेंज कर दें। कलर चेंज करने के बाद इसी बॉर्डर लेयर को हाइड कर दें। अब हमारे पास ऊपर वाली डुप्लीकेट बॉर्डर लेयर दिखाई देगी। अब फर्स्ट वाली बॉर्डर लेयर को सिलेक्ट करें। बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर सबसे पहले स्ट्रोक को ऑफ कर दें। इसके बाद कलर वाले ऑप्शन में जाएं और कलर को ऑन कर दें। अब यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ब्लेंडिंग ओपेसिटी वाले ऑप्शन में जाएं। यहाँ ब्लेंडिंग मोड में जाकर डार्कर कलर वाले सेक्शन में मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लें। फिर प्लस आइकन पर टैप करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट में आ जाना है। यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब कैमरा को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड में टॉप पर टैप करना है। वहाँ दिए गए इस वाले आइकन को सिलेक्ट करके कैमरा को ऑन कर लेना है। इसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में आ जाना है और टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे जाकर फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है। इसी तरह रोटेट वाले ऑप्शन में भी की फ्रेम लगा देना है। अब टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आ जाना है और Z वैल्यू को जूम आउट कर लेना है कुछ इस टाइप से। इसके बाद X वैल्यू पर टैप करके मैप को थोड़ा इस तरह हॉरिजॉन्टल में ड्रैग कर लेना है। अब रोटेट वाले ऑप्शन में जाकर मैप को कुछ इस टाइप से रोटेट कर लेना है। फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाकर ए वाला ग्राफ लगा देना है ताकि एनिमेशन स्मूथ दिखाई दे। अब मैप को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ओपेसिटी में आ जाना है। स्टार्टिंग पर फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है और फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर सेकंड की फ्रेम लगा देना है। इसके बाद फर्स्ट की फ्रेम पर वापस आकर ओपेसिटी को 0 कर देना है। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाकर फिर से ए वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है जिससे ओपेसिटी एनिमेशन भी स्मूथ हो जाए। इसके बाद मैप की बॉर्डर को सिलेक्ट करके उसे टाइमलाइन में 1 सेकंड पर लेयर में लगा देना है। अब बॉर्डर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और वहां से वाइप इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर एंड वैल्यू वाले ऑप्शन पर आ जाना है और टाइमलाइन में कुछ मिली सेकेंड्स आगे जाकर फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है। अब टाइमलाइन की स्टार्टिंग में वापस आकर एंड वैल्यू को 0 कर देना है। इससे यहाँ सेकंड की फ्रेम बन जाएगा। फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाकर ए वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है ताकि बॉर्डर की एनिमेशन स्मूथ दिखाई दे। अब मैप की बॉर्डर को सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाना है और वहाँ से सॉफ्ट ग्लो वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर स्क्रॉल करते हुए लास्ट में आना है और वहाँ आउटर ग्लो को इंक्रीज़ कर लेना है जिससे बॉर्डर पर ग्लो इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। अब जहाँ पर बॉर्डर एनिमेशन ख़त्म हो रही है वहीं टाइमलाइन में जाकर मीडिया ऑप्शन से अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद मूवनेस फॉर्म में जाकर फ़ोटो को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छे से सेट कर देना है। अब टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आकर फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है। इसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर सेकंड की फ्रेम लगा देना है। फिर फर्स्ट की फ्रेम पर वापस आकर फ़ोटो को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। अंत में दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाकर
ए वाला ग्राफ लगा देना है ताकि फ़ोटो की एंट्री एनिमेशन भी स्मूथ और प्रोफेशनल दिखाई दे। फिर फ़ोटो को सेलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में आ जाना है और साइज़ वाले ऑप्शन में फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है। इसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर सेकंड की फ्रेम लगा देना है। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाकर ए वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है जिससे फ़ोटो की साइज़ एनिमेशन स्मूथ दिखाई दे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके गुजरात वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब जहाँ पर लास्ट एनिमेशन ख़त्म हो रही है ठीक वहीं पर जाकर लेयर को स्प्लिट कर देना है। फिर इफ़ेक्ट में जाकर वाइप इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब एंड वैल्यू वाले ऑप्शन में जाकर उसकी वैल्यू को 0 कर देना है और वहीं पर फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है। इसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर एंड वैल्यू को 100 कर देना है और वहाँ सेकंड की फ्रेम लगा देना है। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाकर ए वाला ग्राफ लगा देना है ताकि गुजरात मैप की वाइप एनिमेशन भी स्मूथ दिखाई दे। इसके बाद कैमरा को सेलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में आ जाना है और वहाँ फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है। फिर टाइमलाइन में आगे जाकर जी एक्सिस को जूम इन करना है और गुजरात के मैप को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छे से सेट कर देना है। अब गुजरात की लेयर को सेलेक्ट करके ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और वहाँ से सॉफ्ट ग्लो वाला इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके लास्ट में आना है और वहाँ आउटर ग्लो की वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेना है जिससे गुजरात के मैप पर ग्लो इफ़ेक्ट दिखाई देने लगेगा। अब गुजरात की लेयर को सिलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है कुछ इस टाइप से। फिर डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके बॉर्डर शेडो वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ से स्ट्रोक को ऑफ कर देना है। इसके बाद कलर वाले ऑप्शन में जाकर कलर को ऑन कर लेना है और अपनी पसंद का कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब डुप्लीकेट लेयर के इफ़ेक्ट में जाकर वाइप वाला इफ़ेक्ट डिलीट कर देना है। फिर ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाकर नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है, वहाँ कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके थर्ड वाला इफ़ेक्ट लगा देना है। अब जहाँ पर मैप एनिमेशन ख़त्म हो रही है ठीक वहीं पर जाकर शेप वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ से सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सर्कल को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर लेना है। फिर मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर सर्कल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छे से सेट कर लेना है। अब टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर अपना नंबर ऐड कर लेना है। फिर मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर नंबर को सेंटर में अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद शेप टूल में जाकर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर एडिट शेप में जाकर रेक्टेंगल की शेप को सही तरीके से सेट कर लेना है। अब नंबर वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। फिर एडिट टेक्स्ट में जाकर अपना टेक्स्ट ऐड कर देना है। इसके बाद टेक्स्ट को रेक्टेंगल के अंदर सही से सेट कर लेना है। अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कलर वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ लेफ़्ट साइड में दिए गए पेन वाले ऑप्शन पर टैप करके सर्कल का कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट हो जाने के बाद रेक्टेंगल और टेक्स्ट लेयर दोनों को सेलेक्ट करना है। फिर राइट साइड में टॉप पर दिए गए फर्स्ट आइकन पर टैप करके दोनों लेयर्स को ग्रुप कर लेना है। इसी तरह सेम प्रोसेस करते हुए सर्कल और नंबर वाली लेयर को भी ग्रुप कर लेना है। अब टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में जाना है और उसे कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है। जब दोनों लेयर सही से सेट हो जाएं तो दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके उन्हें ग्रुप कर लेना है। इसके बाद ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके साइज़ वाले ऑप्शन में फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है। फिर टाइमलाइन में पीछे जाकर साइज़ को 0 कर देना है और वहाँ सेकंड की फ्रेम लगा देना है। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाकर ए वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है और उसे कुछ इस टाइप से लगा देना है ताकि एनिमेशन स्मूथ दिखाई दे। अब इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सभी मैप्स को एनिमेट कर देना है।
फिर सारे मैप एनिमेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वापस कैमरा लेयर में आ जाना है। अब लास्ट में जिस मैप की एनिमेशन खत्म हुई है वहीं से थोड़ा आगे जाकर फर्स्ट की फ्रेम लगा देना है। इसके बाद रोटेट वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ भी की फ्रेम लगा देना है। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर जेड एक्सिस पर टैप करना है और कैमरा को कुछ इस तरह जूम आउट कर लेना है। इसके बाद रोटेट की वैल्यू को 0 कर देना है और वहाँ सेकंड की फ्रेम लगा देना है। फिर मूव वाले ऑप्शन में जाकर जेड एक्सिस की मदद से और थोड़ा जूम आउट कर लेना है। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाकर ए वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है ताकि कैमरा की एनिमेशन स्मूथ दिखाई दे। इसके बाद जहाँ पर फाइनल एनिमेशन खत्म हो रही है ठीक वहीं पर आकर सभी टेक्स्ट की लेयर्स को स्प्लिट कर लेना है। इसी तरह सभी स्टेट की डुप्लीकेट लेयर्स को भी 1 बाय 1 स्प्लिट कर लेना है। अब आपकी फाइनल एनिमेशन रेडी है। आप इसे फिर ऐसे वीडियो में भी यूज भी कर सकते हो। भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी किस राज्य की है? आज हम मैप एनिमेशन के जरिए देखेंगे भारत के टॉप 5 सबसे अमीर राज्य और उनकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। नंबर 5 से शुरू करते हैं और देखते हैं नंबर 1 पर कौन सा राज्य है। नंबर 5 पर है गुजरात, नंबर 4 पर है कर्नाटक, नंबर 3 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है तमिलनाडु और भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र की।